Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 1 class 4 English reader NCERT की बुक है। स्टोरी नेम है चैप्टर नेम है द स्टोरी टेलर। स्टोरी होता है कहानी, टेलर होता है सुनाने वाला या कहने वाला, कहानी सुनाने वाला। स्टार्ट करते हैं। इट वाज ए हॉट आफ्टरनून। हॉट होता है गर्म, आफ्टरनून होता है दोपहर, दोपहर का गर्म दिन था। एंड द रेलवे कैरिज वाज सल्ट्री। रेलवे कैरिज, कैरिज होता है डब्बा, सल्ट्री, सल्ट्री होता है उमसदार, जो गर्मी से भरा हुआ होता है, ठीक है, जिसको ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। जो रेलवे का डब्बा था वो उमसदार से भरा हुआ था। द ऑक्यूपेंट ऑफ द कैरिज, ऑक्यूपेंट होता है जो उस डब्बे में बैठे सवारियाँ थीं। कैरिज वर ए स्मॉल गर्ल, डब्बे में बैठी जो सवारियाँ थीं उनमें कौन कौन था? एक छोटी लड़की, अनदर स्मॉलर गर्ल, एक दूसरी छोटी लड़की, एंड ए स्मॉल बॉय, और एक छोटा लड़का। एन आंट बिलोंगिंग टू द चिल्ड्रन ऑक्यूपाई वन कॉर्नर सीट, और एक चाची बैठी थी, आंटी बैठी थी वहाँ पे उन बच्चों के पास ही एक कॉर्नर सीट पे। एंड द फर्दर कॉर्नर सीट ऑन द अपोजिट साइड, और आगे की तरफ कॉर्नर की सीट पे ही उनकी दूसरी तरफ वाज ऑक्यूपाई बाय ए बैचलर वू वाज ए स्ट्रेंजर टू देयर पार्टी, जो उनसे बिल्कुल अनजान था, एक कुंवारा लड़का बैठा हुआ था, एक नौजवान लड़का बैठा था। बोथ द आंट एंड द चिल्ड्रन, जो चाची, आंटी और बच्चे थे, वर्क कन्वर्सेशन इन ए लिमिटेड, एक सीमा में रहकर बातचीत कर रहे थे। परसिस्टेंट वे, जिद्दी तरीके में, रिमाइंडिंग वन ऑफ द अटेंशन ऑफ ए हाउस फ्लाई दैट रिफ्यूज टू बी डिस्करेज। रिमाइंडिंग वन ऑफ द अटेंशन, रिमाइंडिंग होता है याद दिलाना, वन ऑफ द अटेंशन एक दूसरे को अटेंशन दे रहे थे, ऑफ ए हाउस फ्लाई एक घर की जो मक्खी होती है, दैट रिफ्यूज टू बी डिस्करेज जिसको प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब उसके उत्साह को गिराया जाता है, रिफ्यूज उसको नकारा जाता है। मोस्ट ऑफ द आंट रिमार्क सीम टू बिगिन विथ डोंट। मोस्ट ऑफ द आंटी, ज़्यादातर जो चाचियाँ होती हैं, रिमार्क टिप्पणी करती हैं, सीम टू बी बिगिन विथ डोंट, डोंट नहीं से शुरू करती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। द बैचलर सैड नथिंग, कुंवारा लड़का है वो कुछ नहीं कहता। डोंट साइरिल, डोंट नहीं, साइरिल नहीं। साइरिल किसका नाम है? उस छोटे लड़के का नाम है जो आंटी के साथ, उन बच्चों के साथ। एक्सक्लेम द आंट, आंटी कहती है, एज द स्मॉल बॉय बिगिन स्मैकिंग, छोटे लड़के मैं तुम्हारी पिटाई शुरू कर दूंगी। द क्वेश्चन ऑफ द सीट, क्योंकि वह क्या कर रहा था, जो क्वेश्चन होता है सीट का, प्रोड्यूसिंग ए क्लाउड ऑफ डस्ट एट ईच बिलो, उनको फाड़कर डस्ट मतलब धूल का एक बादल बन रहा था और ऊपर उड़ रहा था। कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, यहाँ और खिड़की के बाहर देखो। सी एडिड, उसने कहा। सी चाइल्ड मूव्ड, द चाइल्ड मूव रेक्टेंटली टू द विंडो, मतलब जो बच्चे हैं वो बिना इच्छा के विंडो के पास आते हैं। वाई आर दोज शिप बीइंग ड्राइव ऑफ दैट फील्ड, वाई आर दोज शीप, क्यों ये भेड़, बीइंग ड्राइव आउट ऑफ दैट फील्ड, इस खेत से बाहर जा रही हैं। ही आस्क, उसने पूछा। आई एक्सपेक्ट दैट आर बीइंग ड्राइव टू अनदर फील्ड वेयर देर इज नो मोर, वेयर देर इज मोर घास, मतलब वो चाची बोलती, सेड द आंट वीकली, धीरे से चाची क्या बोलती है कि शायद इसको दूसरे खेत में ज़्यादा घास मिलेगी, इसलिए यह, इसको उम्मीद है कि दूसरे खेत में ज़्यादा घास मिलेगी, इसलिए दूसरे खेत में जा रही है। बट देयर इज लोड्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, परंतु वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घास थी दूसरे खेत में। प्रोटेस्टेड द बॉय, लड़के ने प्रोटेस्ट करते हुए बोला, उसको विरोध करते हुए बोला। देयर इज नथिंग एल्स बट ग्रास देयर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है परंतु यहाँ घास है। आंट, देयर लोड्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, चाची इस खेत में बहुत सारी घास है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। प्रैप्स द ग्रास इन द अदर फील्ड, शायद, प्रैप्स होता है शायद, द ग्रास इन द अदर फील्ड, दूसरे खेत में जो घास है, इज बेटर, ज़्यादा अच्छी है। सजेस्टेड द आंट, आंट ने उसको सुझाव दिया। वट, वाई इज इट बेटर, यह अच्छी क्यों है। केम द स्विफ्ट, तेजी से आओ। इनइविटेबल क्वेश्चन, तेजी से मतलब एक अनिवार्य जरूरी क्वेश्चन आता है, सवाल आता है। वाई इज द ग्रास इन द अदर फील्ड बेटर, दूसरे खेत में घास इतनी अच्छी क्यों है। परसिस्टेड साइरिल, साइरिल दृढ़ होके कहता है। कम ओवर हेयर, यहाँ इसके ऊपर आओ। एंड लिसन टू ए स्टोरी, और एक कहानी सुनो। सैड द आंट, आंट कहती है, चाची कहती है। द चिल्ड्रन मूव लिस्टलेसली टूवर्ड द आंट, चिल्ड्रन मूव लिस्टलेसली, चिल्ड्रन उदासी भरे, उदास होकर उधर आते हैं, मुड़ते हैं आंटी की तरफ। एंड ऑफ
कैरिज डब्बे के अंत में, मतलब जो बच्चे हैं वो डब्बे के अंत में आंटी के पास जाते हैं उदास होके, ठीक है। इन ए लो, धीरे से, कॉन्फिडेंसली आवाज़, मतलब विश्वास के साथ उसकी आवाज़ निकलती है। इंटरप्टेड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, रुकावट करके, अक्सर मध्यांतर में। बाई लाउड क्वेश्चनिंग, तेजी से सवाल पूछा जाता है। फ्रॉम हर लिसनर, उसके सुनने वालों के द्वारा। सी बिगिन एन अनइंटरेस्टिंग स्टोरी, वह एक अमज़ेदार, मतलब जिसमें कोई मज़ा नहीं होता, ऐसी कहानी सुनानी शुरू करती है। अबाउट ए लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की के बारे में। वू वाज गुड, जो अच्छी थी। एंड मेड फ्रेंड, और दोस्त बनाती थी। विद एवरी वन ऑन अकाउंट ऑफ हर गुडनेस, अपनी अच्छाई के जरिए एक कोई भी फ्रेंड बना लेती थी। एंड वाज फाइनली सेव फ्रॉम ए मैड बुल, और लास्ट अंत में उसको एक पागल सांड के द्वारा बचा लिया जाता है। बाई ए नंबर ऑफ रेस्क्यू, जो जान बचाने वाले होते हैं उनके द्वारा उस लड़की को पागल सांड से बचा लिया जाता है। वो एडमायर हर मोरल करेक्टर, जिसकी प्रशंसा, उसके चरित्र के बारे में उसकी प्रशंसा होती है। वुड नॉट दे हैव सेव हर इफ़ सी हैड नॉट बीन गुड, क्या वह अच्छी नहीं होती तो क्या उसकी जान नहीं बचाते। डिमांडेड द बिगर ऑफ द टू स्मॉल गर्ल, जो दो लड़कियां थी उनमें से छोटी वाली लड़की कहती है। इट वाज एग्जैक्टली द क्वेश्चन, यह एक सही सवाल था। दैट द बैचलर हैड वांटेड टू आस्क, जो कुंवारा लड़का था वो भी यह सवाल पूछना चाहता था। वेल यस, खैर हाँ। एडमिटेड द आंट लेमली, ले आंटली झूठ बोलती है। बट आई डोंट थिंक दे वुड हैव रन क्विट, परंतु मैं ये नहीं सोचती कि दे वुड हैव रन क्विट सो फास्ट टू हर हेल्प, कि उसकी सहायता के लिए वो तेज दौड़े होंगे सब। इफ़ दे हैड नॉट लाइक हर सो मच, अगर कोई उसको पसंद नहीं करता। इट इज़ द मोस्ट स्टूपिड स्टोरी, यह एक बहुत पागल कहानी है। आई हैव नेवर हर्ड, मैं इसे नहीं, आई हैव एवर हर्ड, मैं इसे सुन चुका हूँ कई बार। सेड द बिकर ऑफ द टू स्मॉल गर्ल, छोटी लड़कियों में सबसे छोटी लड़की ने कहा। आई डिड नॉट लिसन आफ्टर द फर्स्ट बीट, सेड सारिल, मैं भी इसको नहीं सुनना चाहूँगा, सारिल भी कहता है। यू डोंट सीम टू बी ए सक्सेस एज ए स्टोरी टेलर, तुम ऐसे प्रतीत हो रहे हो कि तुम एक अच्छे कहानीकार नहीं हो। सेड द बैचलर, बैचलर कहता है। सडनली फ्रॉम हिज कॉर्नर, कोने की तरफ से अचानक आवाज़ जाती है। इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट थिंग्स, यह एक मुश्किल चीज़ होती है। टू टेल स्टोरी, स्टोरी बताने के लिए। दैट चिल्ड्रन कैन बोथ अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएट, कि बच्चे उस कहानी को समझे और आपको अप्रिशिएट करें, मतलब आपको बढ़ावा दें। सी सैड स्टिफली, वह कठोर आवाज़ में कहता है। आई डोंट एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। सैड द बैचलर, बैचलर कुंवारा लड़का कहता है। परहैप्स यू वुड लाइक टू टेल देम ए स्टोरी, शायद तुम उन्हें एक कहानी सुनाना पसंद करोगे। वाज द आंट रिटोर्ड, आंट उसको मुँह तोड़ जवाब दे रही थी। लेट अस ए स्टोरी, आओ एक कहानी सुनाता हूँ। डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल, छोटी लड़की, लड़कियों में से जो बड़ी वाली लड़की थी वो डिमांड करती है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। बिगिन द, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, एक समय पे। बिगिन द बैचलर, बैचलर जो कुंवारा लड़का है वो शुरू करता है। देर वाज ए लिटिल गर्ल कॉल्ड बर्था, एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम बर्था होता है, जिसको सब बर्था बोलते हैं। वो वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सी डिड ऑल दैट सी वाज टोल्ड, वह सब करती थी जो वह कहती थी। सी वाज ऑलवेज ट्रूथफुल, वह हमेशा सच बोलती थी। सी केप्ट हर क्लोथ क्लीन, वह अपने कपड़े हमेशा साफ रखती थी। लर्न हर लेसन परफेक्टली, और अच्छे से अपने पाठ याद करती थी। एंड वाज पोलाइटली इन हर मैनर, और अपने तौर तरीकों में बहुत ज़्यादा विनम्र थी। वाज सी प्रेटी, क्या वह सुंदर थी। आस्क द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल, छोटी लड़कियों में से बड़ी वाली लड़की पूछती है। नॉट एज प्रीटी एज एनी ऑफ यू, तुम्हारी तरह वह ज़्यादा सुंदर नहीं थी। सेड द बैचलर, बैचलर कहता है। बट सी वाज हॉरिबली गुड, परंतु वह गुणों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। देयर वाज ए वेव ऑफ रिएक्शन इन फेवर ऑफ द स्टोरी, देर वाज ए वेव, यहाँ पर एक लहर थी। ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया में। इन फेवर ऑफ द स्टोरी, कहानी के फेवर में। द वर्ड हॉरिबल इन कनेक्शन विद गुडनेस, हॉरिबल जो वर्ड है यहाँ पे किसके लिए लिया गया है, उसकी अच्छाई के लिए लिया गया है। वाज ए नोवल्टी, नवीनतम में। विच सीम टू बी अपसेंट फ्रॉम द आंट टेल्स, ऐसा लग रहा था कि वो जो आंटी की कहानी थी उसमें यह सब मिसिंग था, मतलब अपसेंट था, प्रेजेंट नहीं था। सी वाज सो गुड, वह बहुत अच्छी थी। कंटिन्यू द बैचलर, बैचलर आगे कहानी बढ़ाता है। देन दैट सी वोन सेवरल मेडल फॉर हर गुडनेस, उसने बहुत सारे मेडल जीते हुए थे अपनी अच्छाई के लिए। विच सी ऑलवेज मोर पिन ऑन टू हर ड्रेस, जिसको वह अपने ड्रेस के साथ पहन के रखती थी। देर वाज ए मेडल फॉर द ओबीडियंस, एक मेडल उसे अपनी आज्ञा पालन के लिए मिला था। अनदर मेडल फॉर पंचुअलिटी, दूसरा मेडल उसको उसकी पंचुअलिटी की वजह से मिला था। जो बच्चा समय के अकॉर्डिंग काम करता है, पंचुअल रहता है, उसको बोलते पंचुअलिटी। एंड ए थर्ड फॉर गुड बिहेवियर, और तीसरा उसको उसके अच्छे स्वभाव की वजह से मिला था। दे वर लार्ज, वो बड़े
मेटल मेडल, धातु के मेडल थे। एंड दे क्लिंक अगेंस्ट, और एक दूसरे से टकराकर वो झंकार की आवाज़ निकालते थे। वैन एज शिवा, जब वह चलती थी। एवरीबडी टॉक अबाउट हर गुडनेस, सभी उसकी अच्छाई के बारे में बातें करते थे। द प्रिंस ऑफ द कंट्री, उस देश का जो राजकुमार था। गो टू हियर अबाउट इट, उसने भी यह सब उसके बारे में सुना था। ही सेड दैट सी वाज सो वेरी गुड, वह कहता था कि वह बहुत अच्छी थी। सी माइट बी अलाउ वंस ए वीक टू वॉक इन हिज पार्क, उसे जो राजकुमार है उसके पार्क में आने के लिए सप्ताह में एक बार घूमने की इजाज़त थी। विच वाज जस्ट आउटसाइड द टाउन, जो उसके कस्बे से थोड़ी दूर पड़ता था, बाहर था। इट वाज ए ब्यूटीफुल पार्क, यह एक सुंदर पार्क था। एंड नो चिल्ड्रन वर एवर अलाउड इन इट, और कोई भी बच्चा उस पार्क में अलाउ नहीं था। इट वाज ए ग्रेट ऑनर फॉर बर्था, बर्था के लिए यह एक सम्मान की बात थी। टू बी अलाउड टू गो देयर, वहाँ पर जाने के लिए उसको परमिशन जो मिली थी। वर देयर एनी शिप इन द पार्क, क्या उस पार्क में कोई भेड़ थी? डिमांडेड साइरिल, जो छोटा लड़का है वो यह सवाल करता है। नो सेड द बैचलर, बैचलर कहता है नहीं। देयर वर नो शिप, वहाँ पर कोई भेड़ नहीं थी। वाई वर नॉट देयर एनी शिप, वहाँ पर कोई भेड़ क्यों नहीं थी? केम द इनविटेबल क्वेश्चन, इनविटेबल क्वेश्चन होता है जरूरी सवाल, ठीक है, ये जरूरी सवाल निकल के आता है। देयर वर नो शिप इन द पार्क, वहाँ पर कोई भेड़ नहीं थी। सेड द बैचलर, बिकॉज ऑफ द प्रिंस मदर हैड वंस हैड ए ड्रीम, क्योंकि राजकुमार की माँ ने एक बार एक सपना देखा था। वुड आइदर बी किल्ड बाई ए शिप और एल्स बाई ए क्लोक फॉलिंग ऑन हिम, राजकुमार की माँ एक सपना देखती है कि राजकुमार या तो शिप के द्वारा मारा जाएगा, या फिर भेड़ के द्वारा मारा जाएगा, या फिर एक घड़ी उनके ऊपर गिर जाएगी। फॉर दैट रीजन द प्रिंस नेवर केप ए शिप, इसी वजह से जो राजकुमार है वो अपने महल में, अपने पार्क में कोई भेड़ नहीं रखता था। और ए क्लोक इन हिज पैलेस, और ना ही अपने महल में, पैलेस होता है महल, और ना ही अपने महल में कोई घड़ी रखता था। द आंट सप्रेस ए गास्प ऑफ एडमायरेशन, जो आंट है वो चाची है, वह हाँफने लगती है और अपनी उसकी जो प्रशंसा के लिए अपने आप को दबा लेती है। वाज द प्रिंस किल बाई ए शिप, क्या प्रिंस एक भेड़ के द्वारा मारा जाएगा? और बाई एक लोग, और एक घड़ी के द्वारा? आस्क साइरल, साइरल पूछता है। ही इज स्टिल अलाइव, वह अभी भी जिंदा है। सो वी कैन नॉट टेल वेदर द ड्रीम विल कम ट्रू, सो इसलिए हम कह नहीं सकते कि सपना जरूर पूरा होगा या होना चाहिए। सैड द बैचलर अनकंसर्नली, बिना चिंता के बैचलर उसको जवाब देता है, आंसर करता है। एनीवे कोई नहीं। देयर वर नो शिप इन द पार्क, इस पार्क में कोई भेड़ नहीं थी। बट देयर वर लोड्स ऑफ लिटिल पिग, लेकिन इस पार्क में क्या थी? बहुत सारी सूअर थे। रनिंग ऑल ओवर द प्लेस, पूरे जगह पर थे उसमें। वट कलर वर दे, और वो किस रंग के थे? ब्लैक विद वाइट फेस, काले और सफ़ेद चेहरे। वाइट विद ब्लैक स्पॉट, काले और सफ़ेद धब्बे। ब्लैक ऑल ओवर, सारे काले। ग्रे विद वाइट पैचेज, गरे रंग के साथ सफ़ेद धब्बे, दाग। एंड सम वेयर वाइट ऑल ओवर, कई कई बिल्कुल सफ़ेद थे। बर्था वाज सॉरी टू फाइंड दैट, बर्था यह ढूंढने में सक्षम नहीं थी। दैट देयर वर नो फ्लोर इन द पार्क, की उस पार्क में कोई फूल नहीं था। वाई वर नोट देयर एनी फ्लोर, उस पार्क में कोई फूल क्यों नहीं थे? बिकॉज द पिग हैड इटन दैम ऑल, क्योंकि सुअर ने सभी फूल खा लिए थे। सेड द बैचलर प्रोम्प्टली, फिर वो बैचलर उत्साह के साथ उस बच्चे को जवाब देता है। द गार्डनर हैड टोल्ड द प्रिंस, गार्डनर कौन होता है? जो बगीचे की देखभाल करता है। बगीचे की देखभाल करने वाले ने राजकुमार को कहा था दैट ही कुड नॉट हैव पिग एंड फ्लोवर, की इस पार्क में ना तो कोई भेड़ है और ना ही कोई फूल है। सो ही डिसाइडेड टू हैव पिग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसलिए राजकुमार ने निर्णय लिया कि एंड नो फ्लोर, ना ही कोई फूल था। देर वाज ए मुरमुर ऑफ अप्रूवल दैट द एक्सीलेंस ऑफ द प्रिंस डिसीजन, और राजकुमार के निर्णय में गुनगुनाहट सी अप्रूवल लग रही थी। सो मैनी पीपल वुड हैव डिसाइडेड द अदर वे, इसलिए लोगों ने कोई दूसरा तरीका लेने का निर्णय लिया। देयर वर लोड्स ऑफ अदर डिलाइट थिंग्स इन द पार्क, उस पार्क में भेड़ और फूल नहीं थे ना, भेड़ और फूल नहीं थे तो क्या थे? उस पार्क में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। देयर वर पोन्ड विद गोल्ड, वहाँ पर एक तालाब था जिसमें देयर वर पोन्ड विद गोल्ड, वहाँ पर एक तालाब था जिसमें गोल्ड, ब्लू एंड ग्रीन, जिसमें सुनहरे, नीले और हरे रंग की मछलियाँ थीं। ट्री विद ब्यूटीफुल पैरेट, और पेड़ थे जिस पे तोते बैठे थे। दैट सैड क्लेवर थिंग्स एड एट ए मोमेंट नोटिस एंड हुमिंग बर्ड दैट हुम ऑल द पॉपुलर ट्यून्स ऑफ द डे, और पूरा दिन जो हुमिंग बर्ड होते, छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, वो अपनी आवाज़ से पूरे वातावरण को चहचा के रखती थी। बर्था वॉक अप एंड डाउन, बर्था ऊपर नीचे घूम रही थी, टहल रही थी। एंड इन्जॉय हर सेल्फ इमेंसली, और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, मज़ा ले रही थी। एंड थॉट टू हर सेल्फ, और अपने बारे में सोच रही थी। इफ़ आई वर नॉट सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड, यदि
मैं अपने आप में इतनी अच्छी लड़की नहीं होती, इतने अच्छे गुण नहीं होते। आई शुड नॉट हैव बीन अलाउड टू कम इन टू दिस पार्क, तो मुझे भी इस पार्क में आने की अनुमति नहीं होती। एंड इन्जॉय ऑल दैट देर इज़ टू बी सीन इन इट, और जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, मुझे दिख रही हैं, मैं उन सभी चीज़ों का आनंद नहीं ले पाती। हर 3 मेडल क्लिंक अगेंस्ट वन अनदर, उसके तीनों मेडल, उसके तीनों पदक एक दूसरे से टकराकर खनक की आवाज़ निकालते थे। सी वॉक एंड हेल्प टू रिमाइंड हर, वह जब टहलती थी, एंड हेल्प टू रिमाइंड, और उसे याद दिलाते थे, हाउ वेरी गुड सी रियली वाज, कि वह कितनी अच्छी थी। जस्ट देन एन इनॉर्मस वोल्फ केम प्रोवलिंग, और तभी वहाँ पे एक विशाल भेड़िया आता है, लोमड़ी आती है, केम प्रोवलिंग, घूमती हुई, इन टू द पार्क, पार्क में, into the park to see if it could catch a fat little pig for its super, और अपनी पूरी ताकत के साथ एक मोटे छोटे सुअर को पकड़ लेती है। वट कलर वाज इट, उसका कलर कैसा था। आस्क द चिल्ड्रन, बच्चे ने पूछा। एमिड एन इमीडिएट क्विकनिंग ऑफ इंटरेस्टेड, जल्दी से उसके इस मज़ेदार क्वेश्चन निकल के आता है। मड कलर ऑल ओवर, वह पूरे कीचड़ के रंग की थी। मड क्या होता है, कीचड़, वह पूरे कीचड़ के रंग की थी। विद ए ब्लैक टंग, उसकी काली जीभ थी। एंड पेल ग्रे आई, और पेल ग्रे आई, ग्रे रंग की उसकी आंखें थी। दैट ग्लीम विद अनस्पीकेबल फेरोसिटी, और क्रूरता उसकी आंखों में चमचमा रही थी। द फर्स्ट थिंग दैट इट सा इन द पार्क वाज बर्था, पहली चीज़ ये थी कि इट सा, उसने देखा, इन द पार्क, पार्क में बर्था को देखा। बर्था सा द वोल्फ, बर्था ने लोमड़ी को देखा। एंड सा दैट इट वाज स्टीलिंग टूवर्ड हर, कि वह उसकी तरफ चली आ रही है। एंड सी बिगिन टू विश दैट सी हैड नेवर बीन अलाउड टू कम इन टू द पार्क, और वह ये कामना कर रही थी कि वह इस पार्क में पहले कभी नहीं आई, ना फिर कभी नहीं आएगी। सी रेन एज हार्ड एज सी कुड, वह जितना भाग सकती थी उसने भागने की पूरी कोशिश की। एंड द वोल्फ केम आफ्टर हर विद ह्यूज लीप, और जो लोमड़ी है वो एक लंबी छलांग लगाती है। एंड बाउंड, और सीमा को पार कर देती है। बाउंड होता है सीमा, ठीक है। सी मैनेज टू रीच द माइल्टर बसीज, सी मैनेज टू रीच, और जो बर्था है वो किसके पीछे छुप जाती है। माइटल होता है मेहंदी का पेड़, ठीक है, मेहंदी की झाड़ियाँ, मेहंदी के पेड़ के पीछे जाके छिप जाती है। सी हिड हरसेल्फ, अपने आप को छुपा लेती है। इन वन ऑफ द थिकेस्ट ऑफ द बसीज, झाड़ियों, घनी झाड़ियों के पीछे अपने आप को छुपा लेती है। द वोल्फ केम स्नीफिंग, जो लोमड़ी है, स्नीफिंग होता है सूंघना, लोमड़ी सूंघते लोमड़ी सूंघते हुए अमंग द ब्रांचेज, झाड़ियों के साथ पीछे आती है। इट्स ब्लैक टंग, उसकी काली जीभ थी। वाज लोलिंग आउट ऑफ सीट्स माउथ, और उसके मुंह से बाहर निकली हुई थी। वाज लोलिंग, और फड़फड़ा रही थी। देखा होगा ना कैसे कुत्ते की जीभ फड़फड़ाती है, कैसे वो सांसें भरे हुए होता है। इट्स पेल ग्रे आई वर्ल ग्लेरिंग विद रेज, और उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। बर्था वाज ट्रम्बलिंग, बर्था हिल रही थी वेरी मच एट हैविंग द वोल्फ प्रोवलिंग, वहाँ पर जब लोमड़ी घूम रही थी। ओबीडियंस क्लिंक अगेंस्ट द मेडल फॉर गुड कंडक्ट एंड पंचुअलिटी, जो उसके समय पंचुअलिटी के और उसकी आज्ञाकारिता के और उसके आचरण के जो उसके मेडल थे वो एक दूसरे से टकरा कर आवाज़ कर रहे थे। द प्रिंस राजकुमार वो हैड कम टू मीट बर्था, जो बर्था से मिलने के लिए आया हुआ था, हैड हर्ड द साउंड ऑफ द मेडल क्लिंकिंग, उसने मेडल के झनकार की आवाज़ सुनी। एंड स्टॉप टू लिसन, और फिर सुनना बंद हो गया। दे क्लिंक इन ए बस क्वेट नियर हिम, जो एक झाड़ियों के पीछे उनकी आवाज़ आ रही थी। इंटरप्टेड द आंट, वो जो आंटी है, वो चाची है, वो इंटरप्ट करती है, मतलब रोकती है उसको। द प्रिंस विद हिज बो एंड एरो, जो राजकुमार है वो अपना धनुष बाण निकालता है। किल्ड द वोल्फ, इस पिक्चर में दिखा रखा है, राजकुमार अपना धनुष बाण निकालता है और एक तीर चलाता है, और एक ही तीर में उस लोमड़ी को मार गिराता है। बर्था वाज सेव्ड, और बर्था की जान बच जाती है। द 3 मेडल ऑफ द गुडनेस सेव हर लाइफ, और जो 3 मेडल होते हैं उसकी अच्छाई के, वो उसको बचा लेते हैं। सेड द आंट हर्डली, और आंटी हड़बड़ी में कहती है। वर एनी ऑफ द पिग किल्ड, क्या कोई भेड़ सुअर भी मरा था वहाँ पे। नो देयर ऑल एस्केप, नो दे ऑल एस्केप, नहीं वो सब जा चुके थे, निकल चुके थे वहाँ से। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी है, एक बहुत अच्छी कहानी है। आई हैव एवर हर्ड, मैं ऐसी कहानी सुनना चाहूँगा। सेड द बैचलर, बैचलर ने कहा। आई वांटेड टू गिव द स्टोरी एन इम्प्रॉपर एंड, मैंने इस कहानी को एक अपूर्ण अंत दिया है। थैंक यू फॉर मेकिंग इट, इसको बनाने के लिए धन्यवाद। द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी, इतनी अच्छी कहानी बनाई। सेड द बैचलर, बैचलर कहता है। कलेक्टिंग हिज बिलोंगिंग, और अपने संबंधी जितनी भी चीज़ थी वो इकट्ठा करता है। राइटर कौन है, यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है। एच मुनरो साकी, ये इसका राइटर है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन ख़त्म होता है, हम एक्सरसाइज पे चलते हैं।
ओके, यहाँ पे एक्सरसाइज आती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट है द वर्ड सल्ट्री मीन्स, तो क्या हो जाएगा, वेरी हॉट एंड अनकम्फर्टेबल, जो मतलब ज़्यादा गर्म होता है और असहनीय होता है। द वर्ड दैट मीन्स अनविलिंगली, अनविलिंगली होता है जो अपनी इच्छा के विरुद्ध होता है, तो रिलैक्टेंटली हो जाएगा। वाई साइरिल लुक आउट ऑफ द विंडो, ही सा, साइरिल विंडो के बाहर देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है, फोग ऑफ शिप, भेड़ों का झुंड दिखाई देता है। द आंट टोल्ड द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट, आंट किसको, अपनी बच्चों को क्या कहानी सुनाती, तो एक छोटी लड़की की कहानी सुनाती है। द आंट वाज वेरी श्योर दैट द बैचलर स्टोरी वुड हैव एन इम्प्रॉपर एंडिंग, सो सी, तो क्या करती वो चाची, चाची क्या करती है, इंटरप्टेड हिम एंड कंप्लीट द स्टोरी, उसको रोकती है और उसको कहानी पूरा करने के लिए कहती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आते हैं। क्वेश्चन आंसर बनता है हाउ डिड द चिल्ड्रन फाइंड द स्टोरी टोल्ड बाय द आंट, लड़के क्या पाते हैं जब बंटी उनको कहानी सुनाती तो उनको कहानी में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, जो एक अनइंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। व्हाट टाइप्स ऑफ द स्टोरी द बैचलर टोल्ड द चिल्ड्रन, जो बैचलर है, कुंवारा लड़का है, वो बच्चों को किस तरह की कहानी सुनाता है, वो एक लड़की की कहानी सुनाता है जिसमें उसकी बहुत सी अच्छाइयों को दिखाया गया है। वाई डिड नॉट देयर वर एनी सिप इन द पार्क, उस पार्क में कोई भेड़ क्यों नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ ने सपना देखा था कि सिप मेरे राजकुमार को मार देगी, इसलिए राजकुमार उस पार्क में कोई भेड़ नहीं रखता था। हाउ वाज बर्था सेव, बर्था की से जान कैसे बचती है, तो बर्था की जान राजकुमार बचाता है, वह धनुष बाण से उस भेड़िए को मार गिराता है। वाई डिड द बैचलर थैंक द आंट, बैचलर आंटी को थैंक क्यों बोलता है, क्योंकि आंटी, वाई डिड द बैचलर थैंक द आंट, आंटी को थैंक यू क्यों बोलता है, क्योंकि आंटी उसको पूरी कहानी सुनाने के लिए उसको कहती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा चैप्टर, पूरी कहानी विद ट्रांसलेशन विद क्वेश्चन कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। सभी अगर पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।